सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष मैं श्रीमद् भागवत के 45वें अध्याय के ऊपर कुछ प्रवचन करूँगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन है और उनका गुरुकुल में प्रवेश है और उनकी शिक्षा की जो है संपूर्णता वहाँ हो करके अपने गुरु को दक्षिणा दे करके वे वापस लौटते हैं, इसका वृत्तांत है। जब कंस को मार दिया गया तो फिर उग्रसेन जो कि भगवान कृष्ण के नाना थे उनको वहाँ का शासक घोषित कर दिया गया और जो यशोदा और नंद बाबा थे उनसे आज्ञा मांग ली गई और उनसे कहा गया कि अब आप जो है, आप लोगों ने हमें बहुत लाड़ प्यार से पाला, आपने और यशोदा जी ने, अब आप लोग जो है वापस व्रजभूमि जाएं, फिर मैं कभी आऊँगा। तो वे फिर चले गए और देवकी और वसुदेव के साथ भगवान कृष्ण रहे और बलराम रहे और उनको कहा कि माता आपके साथ जो है, पिता आपके साथ हम लोग नहीं रह पाए, या इस तरह का संयोग था, कंस के कारण ऐसा हुआ। और वहाँ के जो अन्य यदुवंशी थे जो कंस के डर से भाग गए थे, जैसे कि उनमें यदु थे, वृष्णि वंश के थे, अंधक वंश के थे, मधु वंश के थे, दासार वंश के थे, कुकुर वंश के थे, तो उनको भगवान कृष्ण ने बुलावा भेजा और वे आए, उनको बसाया और उनके लिए सारी व्यवस्था की। फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार वसुदेव जी ने किया। उनके जो कुल गुरु थे गर्गाचार्य, तो उन्होंने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसके बाद जो है उनको शांतिपन ऋषि के यहाँ उनको भेजा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में। शांतिपन ऋषि जो हैं वो काश्यप गोत्री थे और अवंतीपुर जो कि आज का उज्जैन कहलाता है, तो वहाँ पर वे गए और वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो यहाँ पर जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तो उस समय जो शिक्षा दी जाती थी तो उसके आधार पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया, वेद के उपांगों का, ज्योतिष का, धर्मशास्त्र का, मीमांसा का, और जितने भी सांख्य दर्शन थे या तर्क विद्या थी, न्याय शास्त्र का, इन सब का उन्होंने अध्ययन किया।
राजनीति शास्त्र से संबंधित भी अध्ययन उन्होंने किया। तो कुल जो है 64 विद्याओं का, जिनको 64 कलाएं कही जाती हैं, तो 64 विद्याएं 64 कलाओं का उन्होंने अध्ययन किया और वे वहाँ पर 64 दिन रात ही रहे। तो 64 दिन रात में 64 कलाओं का उन्होंने ज्ञान किया। अब ये जो 64 कलाएं हैं, तो जो 64 विद्याएं जो वहाँ पर उन्होंने ग्रहण किया, उसका जो है यहाँ पर वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है। तो ये काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी आप लोग को यह जानना जरूर चाहिए कि भाई वे 64 कलाएं कौन सी थी, इसे भगवान कृष्ण और बलराम जो है जान पाए। तो उसमें गान विद्या थी, वाद्य था, नृत्य था, नाट्य था, चित्रकारी थी, बेल बूटे बनाना था और फूल वगैरह बनाना था, हार बनाना था, फूलों की सेज बनाना था, रंगने की कला थी, वस्त्र को रंगना, दांत को रंगना, मणियों को बिछाना, मणियों की पहचान करना, मणियों के ही कुछ बनाना, सैया वगैरह बनाना, जल को बांधने की कला सीखना, सिद्धियां जानना और कान और चोटी गुथना, उनमें गहने पहनाना, हार बनाना और कानों में पत्तों की रचना करना, सुगंधित वस्तुओं को जानना बनाना, जैसे इत्र, तेल आदि, इंद्रजाल, जादूगरी वगैरह ये सब सीखना और रूप धारण करना, भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेना, हाथों को फुर्ती से कुछ काम कर लेना, खाने पीने की वस्तुओं को बनाना यानी पाक कला भी, और तरह तरह के पदार्थ बनाना यानी रसायन विद्या भी, और सुई का काम, कठपुतली बनाना, उनको नचाना, पहेली बनाना, उनको पहेली सुलझाना, और मूर्ति बनाना, और कूटनीति का ज्ञान, और ग्रंथों को पढ़ाने की चतुराई, और आख्यायिका आदि की रचना करना, समस्या दिया जाए तो उसको कैसे समाधान करना, जैसे आजकल मिलिट्री में दिया जाता है ना, समस्या दिया जाता है, उसको बताया समाधान करो, तो उसका भी समाधान वे करते थे। पट्टी, बेंत, बाण आदि ये सब बनाना, गलीचे, दरी आदि बनाना, बढ़ई का काम, उसकी कारीगरी, घर में जो कारीगरी होती है उसको बताना सिखाना, सोने चांदी और धातुओं की जो चीज़ें हैं वो बनाना, और उसके रत्नों की परीक्षा, कौन सही रत्न है, नकली है, फर्जी है कि असली है, क्या है, पहचान करना, और फिर धातुओं को एक से दूसरे धातु में बदल देना, यानी मेट्रोलॉजी जो है वह, मणियों के रंगों की पहचान करना, खानों की पहचान करना, वृक्षों की पहचान करना, वृक्षों के माध्यम से कैसी चिकित्सा हो सकती है यानी आयुर्वेद का उसका अध्ययन करना। उसी तरह से मनोरंजन में जो भेड़ा, मुर्गा, बटेर इस सब को लड़ाने की विधि भी सीखना, फिर तोता, मैना, इन सब जानवरों की, पशुओं की बोली सीखना, पहचानना, किसी को चरण कर देना या किसी को वहाँ से कहीं जमा हुआ है वहाँ से निकालने की विधि बता देना, केस वगैरह की सफाई करना, केस रंगना वगैरह ये सब कुछ है। मुट्ठी में कोई भी चीज़ रखी है तो उसको जान लेना, मन की बात बता देना, और जो अन्य जो साहित्य हैं, जो विदेशियों के, मलेच्छियों के जो साहित्य हैं उसका अध्ययन, उसके काव्य समझना, अलग अलग देशों की भाषा का मतलब ज्ञान, और ज्योतिष का ज्ञान, शकुन अपशकुन का ज्ञान, शुभ अशुभ का ज्ञान, ग्रह नक्षत्र इन सब का ज्ञान, और मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने का ज्ञान, मिट्टी का
मिट्टी की क्वालिटी वगैरह जानना, खेती उपयोग कौन है, घर बनाने उपयोग कौन है, तो वह जानना, रत्नों को काटना, रत्नों को संजोना, सजाना, ये सब जानना, और फिर सांकेतिक भाषा जानना, यानी यहाँ बोलना ना पड़े, खाली इशारे से समझाना कि इशारे से कैसे हम संदेश कोई देना हो इशारे से तो उसको कैसे दिया जा सकता है, वह समझना। और मन में ही कोई रचना कर लेना, नई नई बात निकाल देना, नई नई तरीके से ऐसे बोली निकालना, भिन्न भिन्न प्रकार की बोली भी निकालना अलग अलग तरह से, छल से कैसे काम लेना है वो समझना, जो विभिन्न कोश हैं, शब्दकोश वगैरह है तो उसका ज्ञान करना, छंदों का ज्ञान कर लेना, वस्त्रों को छिपाने बदलने की विद्या करना, जुआ खेलना, जुआ के सारे गुण, द्युत क्रीड़ा, शायद उस समय बहुत काफ़ी लोकप्रिय रहा होगा, उसी में युधिष्ठिर फंसे थे तो उसका भी ज्ञान वहाँ दिया जाता था आश्रम में। और दूर के मनुष्य को या वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, बालकों के जितने खेल होते हैं उनको बतलाना, और जो दंगल कुश्ती है, मल्ल युद्ध, उसको समझना, मंत्र की विद्या समझना, कैसे जीत हासिल की जाए तो उसकी योजना बनाना, उसकी विद्या जानना, और बेताल वगैरह जो होते हैं इन सबको अपने वश में रखना की जो विद्या होती है वह बताना। तो ये सब जो है, ये 64 कलाएं जो हैं इनको मैंने आपको बताया, तो ये सब वहाँ पर उन्होंने 64 दिनों में ही मात्र सीख ली। उसके बाद गुरु से आज्ञा लेने की बात आई तो गुरु ने कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जब दक्षिणा की बात आई तो गुरु से दक्षिणा के लिए कहा तो गुरु ने कहा कि मेरा जो पुत्र है उसे प्रभास क्षेत्र में किसी ने कुछ कर दिया है, आज तक वो वापस नहीं आया, उसको वापस ले आओ। यही जो है गुरु दक्षिणा है। तो अपने गुरुपुत्र की तलाश में कृष्ण और बलराम दोनों निकल गए, दोनों से वही गुरु दक्षिणा मांगी थी। तो प्रभास क्षेत्र में चले गए तो वहाँ पर समुद्र के किनारे जाके बैठे तो समुद्र जो है उनके पास आया, और यहाँ पर मतलब इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण वेश में आया समुद्र। तो मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा तर्क लगाइए, समुद्र नहीं आया होगा, कोई ब्राह्मण आया होगा, तो उस ब्राह्मण ने वह दिया होगा संदेश कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो उस ब्राह्मण ने बताया कि इसी समुद्र में पंचजन नाम का एक असुर रहता है, उसी ने उसे मार दिया है, वही उसको ले गया है, उसे मार दिया है। तो भगवान कृष्ण और बलराम वहाँ गए जहाँ वो समुद्र में रहता था, या तो समुद्र के भीतर रहता हो या समुद्र के किनारे रहता हो, जैसे भी। तो वहाँ पर उससे युद्ध हुआ, उसने उसको मार दिया था। तो भगवान कृष्ण ने उस 5 जन राक्षस को मार दिया, जो कि उसके पास एक शंख भी था बहुत बड़ा, उसको 5 जन शंख कहा जाता था। तो वही शंख भगवान कृष्ण का शंख रहा, और उसको हर समय वे अपने साथ रखते थे, युद्ध में उसी शंख का नाद वे करते थे। तो 5 जन को मारने के बाद फिर वे यमलोकपुरी गए। तो यमलोकपुरी गए, वहाँ पर तो जो यमराज थे उन्होंने उनका स्वागत किया। तो यमलोकपुरी जो है उसका नाम जो है यहाँ पर संयमनी नाम बताया गया है, जो कि यहाँ पर वो मुख्य रूप से रहते थे, संयमनी।
तो वहाँ पर जब वो गए, वहाँ पर उन्होंने उसी शंख को बजाया, तो वे आए, तो स्वागत उन्होंने किए। तो उन्होंने कहा किस कारण से आना हुआ, तो इन्होंने बताया कि ऐसा है कि हमारे गुरुपुत्र को आप यहाँ ले आए हैं। निज कर्म निबंधनम, मैं यह श्लोक पढ़ता हूँ, यह महत्वपूर्ण है। गुरुपुत्रम इहानितम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। अर्थात हे यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। मेरी इच्छा से मुझे पुरस्कृत करो। सही शब्द यहाँ यही होगा कि मेरी इच्छा से मुझे पुरस्कृत करो। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या मरा हुआ व्यक्ति वापस आ जाएगा? लेकिन यहाँ पर तो यह नहीं बताया गया है कि मरा हुआ पुत्र है। यहाँ तो सिर्फ यह बताया गया है कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तो क्या यमलोक में सारे मरे हुए ही जाते हैं? हमें जो है कठोपनिषद में यह प्राप्त होता है कि नचिकेता तो वहाँ गए थे यमराज के यहाँ। अर्थात यम के यहाँ सिर्फ मर के ही कोई जाए, यह कोई अनिवार्य चीज नहीं है। ऐसे भी कोई जा सकता है, कर्म बंधन के हिसाब से भी जा सकता है, और इसको आप मरा हुआ भी मान सकते हैं। ये दोनों ही चीजें यहाँ पर है। नचिकेता का तो बिल्कुल ही अपने जीवन सहित जाने का वृत्तांत है। तो यहाँ पर भी यह नहीं कहा गया है कि वह मर गया, बल्कि यह कहा जा रहा है कि यमराज जो है वहाँ पर उसे लिवा गए हैं। किस लिए? तो निज कर्म निबंधनम, तो कर्म अपने कर्मों से बंधने के कारण ही वहाँ उसे ले जाया गया है। तो उसे भगवान कहते हैं कि वह जो है आप हमारे हवाले कर दें, तो उसको हवाले कर देते हैं और फिर उसे गुरु के यहाँ ले जाते हैं और गुरुदेव को सौंप देते हैं और कहते हैं कि यदि और भी आपकी कोई इच्छा हो तो वह मांगे। तो वे कहते नहीं, तुमने हमारी सारी जो है कामना पूरी कर दी है और हमको और क्या चाहिए, हमें पुत्र वापस कर दिया है। अब तुम जाओ और अपनी जो विद्या है उसका अच्छे से प्रयोग करो और समाज में कीर्ति प्राप्त करो। और फिर वे दोनों भाई रथ पर सवार होकर के मथुरा लौट आते हैं। तो यह जो अध्याय है वह गुरु पुत्र आनयम नाम पंचचत्वारिंशो अध्याय है। यानी गुरुपुत्र के ही नाम पर यह है, क्योंकि इसका मुख्य सारांश तो वही था। तो कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मरने के बाद तो कोई वापस नहीं आता, तो बात सच है। मरने के बाद तो कोई वापस नहीं आ सकता, आज तक कोई नहीं आया। इसलिए यहाँ पर हमें युक्ति पर ध्यान देना है। और यहाँ पर यह भी नहीं लिखा हुआ है कि मरा हुआ है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वह कर्म बंधन से बंधा हुआ यमलोक पहुँच गया। अब यमलोक वो किस प्रकार से पहुँच गया, यह फिर एक विषय बनेगा कि किस प्रकार से पहुँच गया। क्या यम नाम का किसी व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया था? यह भी संभव है कि यम नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा, उसने उसे पकड़ लिया और अपने यहाँ ले जाके किले में बंद कर दिया, अपने महल में ले जाके बंद कर दिया। तो ये इस संभावना से भी इनकार नहीं किया सकता है। तो खैर, और अगर हम कहें कि मर गया था तो वहाँ यमपुरी चला गया, तो चूँकि ये स्वयं नारायण ही थे, तो नारायण के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि क्या कर्म के नियम के अनुसार जब उसे ले जाया गया तो क्या ईश्वर जो है और कर्म के सिद्धांत को टाल देंगे? अगर कर्म के सिद्धांत को टाल देंगे
तो फिर और भी बहुत सारे लोग थे, उनको ही क्यों नहीं वे जीवित किए? तो इसका तो कोई प्रमाण नहीं आता कि और भी जो लोग मारे गए बाद में, जो उनके प्रिय थे, उनको भी इस तरह से जीवित कर सकते थे, तो उनको क्यों नहीं किए? और कर्म का स्वयं की ही उनकी मर्यादा रही है, तो वे उस मर्यादा को क्यों भंग करेंगे? तो उन्होंने चूँकि गुरु दक्षिणा के लिए किया था, तो इसलिए क्या निजी कार्य के लिए वे ऐसा कर देंगे? यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यमराज उसे भले ले गए हों, लेकिन वह मरा नहीं हो, या मरणासन वाली स्थिति हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि मरणासन वाली स्थिति को भी मरा हुआ ही कहा जाता है। तो उनकी चिकित्सा वगैरह करके फिर जो है वापस उसको सही करके लाया गया, इसकी संभावना बनती है। तो हमें तर्क संगत जो बात है वही माननी चाहिए, क्योंकि हम लोग के शास्त्र में यह उपदेश है कि जो बातें प्रकृति विरुद्ध हैं, तर्क संगत नहीं हैं, उसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंधविश्वासी हमें नहीं होना चाहिए। मरने के बाद को कोई प्रमाण नहीं मिलता है, और कर्म को नष्ट करने का भी प्रमाण नहीं मिलता है कि कर्म के नियम को ही नष्ट कर दिया जाए। कर्म का नियम का अतिक्रमण की जो विधि है वह तो दूसरी है, वह भी नियम के तहत है, लेकिन कर्म को ही नष्ट कर दिया जाए, कर्म के सिद्धांत को, तो यह जो है, ये परमात्मा अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकते। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।